नहीं होंगे जिससे कुछ भी ड्रॉ करने पर वो चीज हकीकत में बन जाती थी। आज के जमाने में अब ये भी पॉसिबल है। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे इस बेहतरीन 3D पेंटिंग पेन के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये शानदार पेन देखने में किसी ग्लू गन जैसा ही दिखता है, काम भी काफी हद तक वैसा ही करता है। इसमें प्लास्टिक फिलामेंट को भरा जाता है जो ड्रॉ करने पर मेल्ट होकर इंक की तरह बाहर आ जाता है। आप इस 3D पेन का इस्तेमाल करके किसी भी सरफेस पर कुछ डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ी देर में पेन से निकला ये लिक्विड सूख कर सॉलिड हो जाएगा। आजकल तो इसमें मेटल का यूज होने लगा है, यहाँ तक कि कुछ फैशन डिजाइनर ने इन्हीं 3D पेन में नायलॉन का यूज करके कपड़े भी डिजाइन किए हैं। नंबर 8, न्यूजीलैंड में गिस्बॉन के नाम से एक छोटा शहर है जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कनेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन रोक लिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले ट्रेन को वेट करने के लिए कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहाँ कोई हादसा न हो। असल में ट्रैक तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए इस शहर में कोई और जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 7, अलाउद्दीन के उड़ने वाले जादुई कालीन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। अब आपको सच में ऐसा कालीन देखने को मिल सकता है जो अलादीन के जादुई कालीन की तरह हवा में उड़ सकता है। हवा में उड़ने वाले इस कालीन को बनाने वाले शख्स का नाम जेसी वेलनेस है। जेसी वेलनेस ने अलग अलग मैजिक ट्रिक्स की मदद से उड़ने वाले इस कालीन का निर्माण किया है। इस कालीन पर उड़ान भरने के लिए जैसे खुद अलादीन की तरह तैयार होते हैं और सड़कों के ऊपर उड़ान भर के निकल जाते हैं। उड़ने वाली कालीन देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो लोग इस कालीन पर उड़ान भरने की ख्वाहिश रखते हैं जैसी उन्हें भी अपनी कालीन पर सवार कर लेते हैं। आपको बता दें कि जैसे एक यूट्यूबर है और उनके चैनल पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। नंबर 6, दोस्तों बॉलीवुड के चकाचौंध के सामने हमें इस ग्लैमर वर्ल्ड में सब कुछ चंगा ही नजर आता है। फिल्मों में अच्छा रोल निभाकर ज्यादा एक्टर लोगों की नजरों में रोल मॉडल बन जाते हैं। उन्हीं में से बड़े बड़े एक्टर्स जेल की हवा खा चुके हैं। उन्हीं में से एक है राजपाल यादव। 5 करोड़ के लोन के मामले में राजपाल यादव को काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता के लिए 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था। लोन नहीं चुका पाने की वजह से दिल्ली बेस्ड कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया। इस केस की सुनवाई के दौरान फर्जी एफिडेविट जमा करके कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया। लोन चुका पाने में फेल होने के बाद 2018 में उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। राजपाल यादव को मुंबई की आलीशान बंगले को छोड़कर 3 महीने काल कोठरी में बिताने पड़े। नंबर 5, कहते हैं इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल। हिंदी में भी कहावत है जहाँ चाह है वहाँ राह है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हम ना कर सके। आप अपने विल पावर और परिश्रम से कठिन को भी संभव बना सकते हैं। चलिए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में। एरिक वेही हैंडहैमर एक माउंटेन क्लाइंबर है जो देख नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी महज 13 साल की उम्र में रेंटियोसिस नामक बीमारी की वजह से खो दी थी। एरिक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले अंधे व्यक्ति हैं। यही नहीं, उन्होंने उन सभी सातों समेत चैलेंज पूरा किया जो किसी भी माउंटेन क्लाइंबर को चढ़ने से पहले पूरे करने होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए 29,305 फीट ऊंची इस पहाड़ी को चढ़ना इतना आसान नहीं। एरिक की डिसेबिलिटी के बाद तो उनकी ये उपलब्धि और भी खास हो जाती है। नंबर 4, 2 जुलाई 2020 का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन नागपुर से कोरबा के बीच में चलाई। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी और इसमें कुल 251 वैगन को जोड़ा गया। इस ट्रेन को खींचने के लिए 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया। इस ट्रेन का नाम शेष नाग रखा गया है। इससे पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। नंबर 3, दोस्तों आप सबने लगभग Amazon शॉपिंग कंपनी से सामान खरीदते होंगे। कभी कभी हमें असली प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कई बार नकली कॉपी या कभी कभी उसकी सेकंड कॉपी हमें भेज देते हैं। इसमें कस्टमर का नुकसान तो होता ही है, साथ में दोस्तों Amazon की भी इमेज खराब होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए Amazon ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी साइट से शॉपिंग करने के बाद आपको कोई भी डुप्लीकेट या फिर आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है तो उसके बदले आपको $100 यानी करीब 75,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आपको Amazon.com पे जाके क्लेम करना होगा और एनालाइज करने के बाद ही आपको किसी भी पैसे का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, नॉर्थ ईस्टर्न नायर के एकांत में मौजूद टेनेरी फेसलैंड में एक समय पर घना जंगल हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी में शुरू हुए डेजर्टिफिकेशन ने यहाँ के सारे पेड़ साफ कर दिए और यहाँ एक पेड़ को छोड़कर कोई
कोई भी पेड़ नहीं बचा। ऐसा माना जाता है कि ये टेनर नाम के पेड़ के आसपास चारों दिशाओं में करीब 400 किलोमीटर तक कोई भी दूसरा पेड़ नहीं था और ये अकेला रेगिस्तान में खड़ा हुआ, जिसकी जड़ें जमीन में 40 मीटर से भी गहरी जाती है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से रेगिस्तान में खड़े रहने की वजह से ये पेड़ नोमैडिक ट्यूरिक समुदायों के लिए एक पूजनीय पेड़ बन चुका था। इतना ही नहीं, ये पेड़ इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि 1930 के दशक में यूरोपियन मिलिट्री के मैप में इसे दर्शाया गया। हालांकि 1973 में ये पेड़ भी गिर गया क्योंकि नशे की हालत में ट्रक ड्राइवर ने इस पेड़ को अपने ट्रक से ठोक दिया। खैर ऐसा नहीं है, आज भी इस पेड़ के सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि नायर नेशनल म्यूजियम में ये पेड़ सहेज के रखा गया है। साथ ही जिस जगह पर ये पेड़ लगा हुआ था वहाँ पर मेटल मॉन्यूमेंट भी बना दिया गया है। नंबर 1, अगर चाय पिलाने वाले चाय टपरी की बात करें तो उन्हें देखकर आपको यही लगता होगा कि वो गरीब होते होंगे। आज ये मिथ आपका गलत साबित हो जाएगा। इनसे मिलिए, ये है मुलेक ब्रिजाल। जी हाँ, ये फाउंडर है चाय पॉइंट कंपनी की, जो भारत की सबसे बड़ी चाय विक्रेता है। मुलेक पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करते थे और इन्होंने वहां से रिजाइन करके चाय पॉइंट कंपनी को 2010 में शुरू की। और तब लोगों और उनके घर वालों को ये भरोसा नहीं था कि मुलेक की चाय पॉइंट कंपनी भारत की सबसे बड़ी चाय विक्रेता कंपनी होगी। और अभी उनकी कंपनी में 1200 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 190 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये हर साल करते हैं। भारत के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर में आज इनकी दुकानें हैं, जो कि अलग अलग कई प्रकार के फ्लेवर में चाय बेचती है। साथ ही ये गर्मा गर्म चाय घर और ऑफिस जैसे जगहों पर डिलीवर करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।